समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, विस्तार से समझाइए। अथवा अपठित गद्यांश के में सारांश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से समझाइए। या फिर अपठित गद्यांश का महत्व लिखिए। इसके उत्तर देखते हैं। अपठित गद्यांश से तात्पर्य है जो पढ़ा हुआ ना हो। परीक्षाओं में हिंदी में ऐसे गद्यांश दिए जाते हैं जिनका पाठ्य पुस्तकों से संबंध नहीं होता। इनसे छात्रों की बौद्धिक गहराई, पकड़ और पहुंच की जांच होती है। इसके अतिरिक्त इन अपठित गद्यांशों से परीक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की भी परीक्षा होती है। ये अवतरण प्रायः समाचार पत्रों, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों और हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए जाते हैं। अपठित का अर्थ होता है वह पाठ का संदर्भ जो छात्र की आंखों के सामने पहले ना गुजरा हो। ऐसे गद्यांशों के मूल भावों को समझने में परीक्षार्थियों को बुद्धि बल से काम लेना पड़ता है। यह एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है, लेकिन यह कोई कठिन कार्य नहीं। थोड़ी सावधानी और धैर्य से काम लेने पर सारे प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में रहते हैं। अपठित गद्यांश को हल करने हेतु आवश्यक निर्देश। मूल अवतरण को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। यदि इनसे मूल भाव स्पष्ट ना हो तो उसे 1-2 बार और पढ़ना चाहिए। दूसरा, मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरा, एक एक प्रश्न का उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढना चाहिए, बाहर नहीं। चौथा, प्रश्नोत्तर लिखते समय मूल में दिए गए शब्दों का ही यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, यह बात याद रखनी चाहिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त हों। छठवां, प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर लिखना या अतिरिक्त उदाहरण देना नहीं चाहिए। सातवां, सभी प्रश्नोत्तर प्रसंगानुकूल होने चाहिए। आवश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। प्रश्न जितना किया गया हो उत्तर उतना ही देना चाहिए। आठवां, यदि अपठित गद्यांश या सारांश या भावार्थ पूछा जाए तो उसे मूल का आधा या तिहाई होना चाहिए, किंतु भाषा सर्वथा मौलिक हो। नौवां, यदि रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखने हों तो ये प्रसंगानुकूलन हों, क्योंकि कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। 10वां, यदि मूल गद्यांश का शीर्षक देने के लिए कहा जाए तो उसके केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए। दिए गए गद्यांश के आरंभ या अंत में शीर्षक छिपा होता है। 11वां, शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। उसके मूल शब्द मूल गद्यांश से भी ज्यों के त्यों लिए जा सकते हैं। 12वां, प्रश्नकर्ता के निर्णय अनुसार ही परीक्षार्थी को अपना मत या विचार व्यक्त करना चाहिए, अन्यथा नहीं। अपठित गद्यांश का महत्व। भाषा को पढ़कर समझना तथा उसके भावार्थ को ग्रहण कर संक्षेप में लिखना, वह अंश किस विषय का वर्णन करता है यह समझना ही अपठित का उद्देश्य है। जिस छात्र का भाषा ज्ञान जितना परिपक्व होगा वह अपठित गद्यांश को उतनी ही सरलता से ग्रहण कर उत्तर लिख सकेगा। हम देख रहे थे प्रथम वर्ष हिंदी भाषा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित उत्तरों के बारे में। अपठित गद्यांश का आशय हम लोगों ने जाना। अपठित गद्यांश का सारांश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान आवश्यक है। प्रथम वर्ष हिंदी भाषा से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।